दोस्तों, मैं आपका दोस्त अब्दुल गनी अपने यूट्यूब चैनल ओनली वन स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम थोड़ा अपडेट लेने की कोशिश करेंगे जी हमारे लवली इनू कॉइन्स के रिगार्डिंग, जो हमने अभी तक होल्ड करके रखे हुए। क्या फ्यूचर है इसका आने वाले वक्त के अंदर और ये किस दिशा की तरफ जाएगा। जैसे कि अभी पता है कि मार्केट के अंदर हुआ है जी बुरा हाल वो क्यों है कि उसके पीछे जो एक अफवाह जो चल रही है कि सारी क्रिप्टो करेंसी हो जाएंगी जी बैन, स्पेशली मीम टोकन्स के रिगार्डिंग। अभी भी ये है कि वो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी क्या हैं, इन सब चीज़ों को लेके अभी जो है ना, जो बेचारे इन्वेस्टर्स हैं हमारे, वो हैं जी परेशान कि बाई करें, होल्ड करें, बेच के निकल जाएं, क्या करें। अब सीधा सा सवाल ये है कि अगर आपने बाई कर रखे हैं जी लवली इनू, हम सिर्फ बात करेंगे जी लवली इनू टोकन्स की, तो उसके अंदर क्या है कि लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है या क्योंकि एक डर सता रहा है कि कल की डेट में, कल अगर पप्पी इनू और हमारे और अदर कॉइन्स जो हो गए, शिबा इनू हो गए, और भी अभी बहुत सारे टोकन्स जो चल रहे हैं प्री सेल्स के अंदर हो गए, पप्पी इनू चल रहा है जी, रेवोल्यूशन टोकन चल रहा है जी, रेड मार्स टोकन चल रहा है जी, पीस टोकन, सब बहुत सारे टोकन्स ऐसे हैं कि लिस्ट हो चुके हैं जी एक्सचेंज के ऊपर और अनाउंसमेंट भी हो चुका है। ठीक है, और लवली इनू ऑलरेडी बहुत पुराना टोकन हो चुका है जी, 4 से 5 महीने इसके अंदर गुजर भी चुके हैं। तो अब सवाल ये है कि हाँ जी, कल की डेट में अगर गवर्नमेंट इसको कर दे जी बैन, ठीक है, क्योंकि वज़ीर एक्स पे तो लिस्ट है नहीं है, तो वज़ीर एक्स पे जो लिस्ट है, चलो उसके ऊपर तो हम थोड़ा ट्रस्ट कर सकते हैं कि हाँ जी वज़ीर एक्स पे लिस्ट है, तो वज़ीर एक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हाँ जी वो उन बंदों को टाइम देगा जिन्होंने ऑलरेडी अपने टोकन्स को होल्ड करके रखे हैं जी उनके सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर। अब सवाल ये हो रहा है कि हाँ जी, और जो अदर कॉइन्स जो हमारे हैं, लवली इनू टोकन्स हो गया जो हमने होल्ड करके रखे हुए जी, 100 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़, जिसके भी जितनी कैपेसिटी है, तो उनका अब क्या करें। और कल की डेट में अगर ट्रस्ट वॉलेट भी हो जाए जी इंडिया के अंदर बैन, इंडिया बैन कर सकता है कि हाँ जी, उनको लगता है कि हाँ जी सेंट्रलाइज एक्सचेंज को परमिशंस मिलेगी और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जो भी हैं उनको अगर एटलीस्ट अगर उन्होंने कह सक दिया कि हाँ जी, जैसे टिकटॉक था हमारा, टिकटॉक की एप्लीकेशंस को प्ले स्टोर से उन्होंने हटा दिया, यानी कि आप इंडिया में रहकर प्ले स्टोर को डायरेक्टली अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसको नहीं चला सकते। अब यही सवाल है, कुछ भी हो सकता है, हर चीज़ के लिए प्रिपेयर हमको रहना चाहिए ना कि हाँ जी कल की डेट में ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर कुछ पाबंदी लगा दीजिए गवर्नमेंट कि हाँ जी, वैसे ऐसा होगा तो नहीं, 99% चांस है कि ऐसा नहीं हो, फिर भी 1% कि अगर आपके टोकन्स कह सकते हैं ट्रस्ट वॉलेट को हम एक्सेस ही ख़त्म कर दें, ठीक है, और हमारा मेटामास्क हो गया और भी अदर जो हमारे डिसेंट्रलाइज वॉलेट हैं उसके ऊपर अगर कल की डेट में गवर्नमेंट आयद कर दे जी बैन कि हाँ जी हम इनको जो ना अपने इंडिया के अंदर इनको नहीं चलने देंगे जी, इंस्टॉल नहीं होने देंगे, तो उस वक्त क्या होगा। तो उस वक्त आप अपने जहन से बात निकाल दें कि अगर कल की डेट में अगर वो बैन हो भी जाता है जी आपका ट्रस्ट वॉलेट, यानी कि ट्रस्ट वॉलेट आपके पास है पर आप इसको यूज़ नहीं कर पा रहे, तो आपका जो वॉलेट है पर आपके जो टोकन्स हैं ना वो ऑलवेज रहेंगे जी सिक्योर, उनको वो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर जो आपका जो अकाउंट बनता है ना, हम ट्रस्ट वॉलेट के अंदर जब अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वो डायरेक्टली जब अकाउंट खुलता है हमारे को एक की मिलती है जी प्राइवेट की, वो प्राइवेट की के थ्रू हम उस ब्लॉकचेन को कर सकते हैं जी एक्सेस, यानी कि उस ब्लॉकचेन के ऊपर, यानी कि बाइनेंस की जो ब्लॉकचेन है, सारे टोकन्स हम जो बाई कर रहे हैं, जो एक्सेस कर रहे हैं, वो सब ब्लॉकचेन के ऊपर बने हुए हैं जी, किसकी जी, बाइनेंस की ब्लॉकचेन के ऊपर। और बाइनेंस की ब्लॉकचेन से ही साथ हमारा ट्रस्ट वॉलेट लिंक होता है। तो ट्रस्ट वॉलेट में आप जो भी जो बाई कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं जी, वो आपका BNB स्मार्ट चेन होता है। तो जब आपने उसको रजिस्टर्ड करते हैं तो आपके सामने आती है जी एक फ्रेज़ की आपके सामने आती है। फ्रेज़ की मतलब जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वो यूनिक फ्रेज़ होता है 12 वर्ड का, तो वो आपको रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर वो आपके पास है और कल की डेट में ये ब्लॉकचेन भी हमारी चलती रहेगी, बाइनेंस की ब्लॉकचेन को कोई बंद कर दे, ऐसा इम्पॉसिबल सी बात है, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है और सारी दुनिया के लोग इस बाइनेंस की चेन के ऊपर कर रहे हैं जी अपने ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट। ठीक है, लेन देन ट्रांजैक्शन इधर उधर जो भी डिसेंट्रल एक्सचेंज पे हो रहा है, अगर किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर भी जाता है तो वो भी हमारी बाइनेंस चेन्स के थ्रू ही हम पहले उसको ट्रांसफ़र करते हैं जी उस एक्सचेंज के ऊपर। तो मेन जो एंट्री पॉइंट होता है जी हमारे को एंट्री करने का जी ब्लॉकचेन के ऊपर, वो होता है जी हमारा ट्रस्ट वॉलेट। और ट्रस्ट वॉलेट की अगर हमारे पास है और कल की डेट में अगर ये बैन भी हो जाता, जब भी आपको नहीं घबराना, क्योंकि आपके जो टोकन जो उसके अंदर स्टोर हैं वो हमेशा आपके ही हैं, उनको कोई निकाल नहीं सकता जब तक खुद आप उसको ट्रांसफ़र करके बिल्कुल खाली ना कर दें।
समझे। आपको इस बात को अपने जहन से लगा देना है कि हाँ जी, अगर ये बैन हो भी गया इंडिया के अंदर तो आपके जो टोकन्स हैं वो आपके पास हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे, ठीक है। आप उसको निकाल भी सकते हैं, ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, पर आपको कैसे करना है इसके रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन हम आपको ज़रूर देंगे। पर अगर वो बैन हो भी जाता, पर आपके जो टोकन्स हैं ना, जो ब्लॉक चेन जो आपकी है, उस ब्लॉक चेन के ऊपर आप अपने टोकन्स को देख सकते हैं। क्योंकि बाइनेंस की ब्लॉकचेन जब डाल देना bscscan.com, उसके ऊपर जाके सर्च करेंगे और आप अपने ट्रस्ट वॉलेट का एड्रेस डालेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशंस आपकी जो भी आपके टोकन्स की वो आपको मिल जाएगी। तो आपको इसके अंदर टेंशन नहीं लेनी कि हाँ जी, आपका अगर ट्रस्ट वॉलेट बैन हो गया तो आपके जो टोकन्स हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर हो सकते हैं जी, अगर वो कल की डेट में बैन कर दें या जी ऐसी बात हो जाए जी, वैसे ऐसा होगा तो नहीं, पर फिर भी हमें हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। सेंट्रलाइज एक्सचेंज तो आपको देगा जी टाइम कि हाँ जी, आप अपने जो अमाउंट है उसको सेल आउट करके निकल जाएं। जैसे कि बेकार की बातें हमारे सामने आ रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सेल आउट कर दें, उसको बाइनेंस में ट्रांसफ़र कर लें, सबको बेच दें, उन सब की BNB बना के जी आपके अपने ट्रस्ट वॉलेट के अंदर उसको करके स्टोर रखें और भूल जाएँ उसको। कभी आपको मौका मिले इन द फ्यूचर, कभी आप का कोई फ्रेंड्स वगैरह हो जो इंटरनेशनली उसको एक्सेस करता हो, ठीक है, या आप बाइनेंस के थ्रू उसको P2P के थ्रू भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नहीं भी कर सकते तो आपके टोकन्स आपके ट्रस्ट वॉलेट में हमेशा पड़े रहेंगे। अगर आप अपने मोबाइल से आज की डेट में ट्रस्ट वॉलेट को डिलीट कर दें, अनइंस्टॉल कर दें, आपका मोबाइल खो गया तो क्या आपके टोकन्स खो गए? नहीं खोए ना, क्योंकि आपके पास उसका एक्सेस है, उसकी प्राइवेट की है आपके पास, जो आपको ये अथॉरिटी प्रोवाइड करती है कि आप अपने टोकन्स जो आपने रखे हुए हैं ट्रस्ट वॉलेट के अंदर उनको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता बिना आपकी मर्ज़ी के अंदर। उसकी वैल्यू नीचे हो जाए, उसकी वैल्यू गिर जाए, वो बात दूसरी है, पर आपके अगर 100 करोड़ लवली इनू टोकन है तो वो 100 करोड़ आप ही के हैं, उनको कोई आपकी मर्ज़ी के बिना ट्रांसफ़र नहीं कर सकता जब तक आप खुद किसी बंदे को एक्सेस ना दें। तो आप इस चीज़ को भूल जाएं बिल्कुल कि हाँ जी बैन होगा, फिर भी आपके जो हो हैं ना, आपके कॉइन्स जो आपके ट्रस्ट वॉलेट में पड़े हैं वो आपके ही हैं, चाहे वो बैन हो जाए, कुछ भी हो जाए, पर आपको अथॉरिटी है कि आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। बहुत सारी टेक्निक्स हैं, VPN के थ्रू आप उस ट्रस्ट वॉलेट को चला सकते हैं, या कोई आपका फ्रेंड्स है दूसरी कंट्रीज़ के अंदर रहता है तो उसको एक्सेस दे सकते हैं, वो आपको ट्रांसफ़र कर सकता है। सब चीज़ें हिंदुस्तान के अंदर हर चीज़ का तोड़ होता है और हर चीज़ आप कर भी सकते हैं जी अपने उस ट्रस्ट वॉलेट के थ्रू, क्योंकि वो आपके टोकन्स हैं, वो बाइनेंस की ब्लॉकचेन के अंदर स्टोर हैं किसी एक पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर। उस ब्लॉक को टेम्पर्ड करना, उस ब्लॉक के साथ छेड़खानी करना या उस ब्लॉक की हिस्ट्री को ही वहाँ से उड़ा देना, ये इम्पॉसिबल सी बात है। और ये ब्लॉकचेन का एक सबसे ज़बरदस्त फीचर है कि एक बार जो एंट्री हो गई सो हो गई, उसको कोई ना हटा सकता ना निकाल सकता, क्योंकि ब्लॉक के अंदर सारी सीक्वेंस हैं जी स्टोर। तो आपको इस बात से हो जाना चाहिए बिल्कुल बेफिक्र। अगर आपके टोकन्स भी हैं तो वो आपके ही हैं, कोई उसको हाथ भी नहीं लगा सकता है सिवाय आपकी मर्ज़ी के। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।